देता हूँ। ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि जल्द आइए अभी ये वॉलीबॉल के टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आया हूँ। अगले 10 दिन के अंदर ही नशा मुक्त पद यात्रा के लिए भी मुझे सौंपने आना है और मैं आपसे निवेदन करूँगा उस दिन भी बड़ी संख्या में आकर पद यात्रा को सफल बनाइए। कोशिश हो रही है, मैं जानता हूँ कि 100 दिन में नशा समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक अभियान ऐसा लिया गया है जिसमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत ही संजीदगी के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इससे दर्द हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नशा तस्कर हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूँ, अगर किसी एक भी निर्दोष आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं वचन देता हूँ उस अधिकारी को पूरी तरह से नाम देगा। लेकिन नशा तस्करों को बचाने अगर कोई आएगा तो उससे मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। आज एक हिस्टोरिक दिन है। 2012 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के हाथों किसी चीज़ का संगे बुनियाद रखा गया। 14 साल के बाद उसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया और आज 5 करोड़ की लागत से यहाँ इंडोर हॉल जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं वो हम बच्चों को डेडिकेट कर रहे हैं। इनकी जो मुश्किलात हैं पिछले 10-11 सालों से इन्होंने देखी, अभी हमें तो साल 1.5 ही हुआ बने हुए, तो मेरे आदरणीय खुले साहब जिनके लिए हमें स्पेशल हिदायतें हैं, इनका ख्याल रखना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ कमियाँ रही हैं। अब जो पिछली कमियाँ रही हैं उसको दूर करेंगे और बहुत अच्छा 2-3 एक लीग हम शुरू कर रहे हैं वॉलीबॉल बड़े लेवल की। तो बेसिकली लड़ाई नशे की है। नशे के खिलाफ जो मुहिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एलजी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाने की तरफ हम अग्रसर हैं। और उसका अल्टरनेटिव स्पोर्ट्स, बच्चों को बिजी रखेंगे, मोबाइल से निकालना है, ड्रग से निकालना है। जब स्पोर्ट्स में होंगे, अच्छा क्रिकेट मैचेस होंगे, वॉलीबॉल मैचेस होंगे, स्केटिंग के मैचेस होंगे। जिस तरह पहली बार हमारे बच्चों ने कमाल किया, रांझी में पहली बार जीती, पहली बार वाटर स्पोर्ट शुरू हुआ पिछले साल, पहली बार साइकिलिंग डाउनहिल माउंटेन साइकिलिंग शुरू हुई, पहली बार सोनमर्ग में हमने स्कीइंग शुरू की। और भी जहाँ जहाँ एरियाज़ हैं, अनंतनाग, बारामूला, शुपियाँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी स्लोप्स मिलते हैं हम वहाँ पर शुरू करेंगे। एक ख्वाब है सीएम साहब का कि अगले 12-14 महीनों में हमने IPL JNK में कराना है, एक स्टेडियम श्रीनगर में और एक जम्मू में आने वाले दिनों में हम बनाएंगे। ऊपर वाले का हमें ब्लेसिंग्स चाहिए। कभी मौसम खराब हो गया, कभी जंग हो गई, कभी बैसरन हो गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ अच्छा हुआ और स्पोर्ट्स को पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में हम अगले 4-5 सालों में ले जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, वो तो कहता है कि परेशानियां तो हैं। बेसिकली कई बार शरारतें होती हैं, चुनावों के समय में हम कुछ बोलते हैं, चुनावों के बाद शक्ति होती है, लेकिन जियो पोलिटिकल हालात जो हैं, जब भी जंग आज एक मुल्क में होगी उसका असर पूरे वर्ल्ड में होगा। उसी के तहत आज क्राइसिस जो थी, खैर हमारे उम्मीद करते हैं ये जंग खत्म हो। बदकिस्मती देखो कि पीस के लिए ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए तो तब हम जंग कर रहे हैं, वो भी गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ गुड सेंस प्रिवेल। इस पृथ्वी के सबसे ताकतवर जो 2-4 लोग हैं जो हर जगह पंगे लिए हुए हैं, जिन्होंने उनको भी सद्बुद्धि दे ऊपर वाला और फिर से प्रेम, भाईचारा, प्यार से हम रहें। हमें नौकरियां चाहिए, हमें प्यार चाहिए। गांधी जी ने किसी समय कहा था कि मुझे रे ऑफ होप जम्मू कश्मीर से दिख रही है। आज भी जम्मू कश्मीर पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का पैगाम दे रहा है और स्पोर्ट्स का एक अहम रोल रहेगा। आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में हम अव्वलीन दर्जे पर लेकर जाएंगे अपने स्पोर्ट्स को। कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दूर करेंगे। तो हमें तो 1.5 साल हुए। JNK के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में सब कुछ अवेलेबल है। जब सारे मुल्क में क्राइसिस थी, यूपी बिहार में हमने तंगी नहीं आने दी। कुछ लोग हैं शरारती तत्व जो मिलावटखोरी भी करते हैं और जमाखोरी भी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको बाज आ जाने चाहिए। सख्ती से पेश आएंगे, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलेगी, लिहाज नहीं करेंगे हम उनके साथ।